में अपन कैसे प्रिपरेशन करें, कौन सी विषय को अधिक समय दें। सब्जेक्ट है, जीके है, मैथ है और रीजनिंग है। इन तीनों सब्जेक्ट में से अधिक समय किसको दें या फिर कैसे दें और मॉक टेस्ट को एनालिसिस कैसे करें। ये अपनी जो करंट अफेयर्स है वो 1 ईयर की पढ़ें या हाफ ईयर की पढ़ें या फिर कहां से पढ़ें कैसे। हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आपका आज का स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। एक और नई वीडियो में आप सभी का दिल खोलकर हार्दिक स्वागत है। काफी दिन से वीडियोस नहीं आ रहे थे, इसका रीजंस है कि मेरे जो आरआरबी ग्रुप डी की अपन 2 ईयर के बाद जो रिफ्रेशिंग ट्रेनिंग होती है जिसका सेंटर मेरा उदयपुर था, तो वहां गया हुआ था, इसलिए वीडियो में डिस्टर्बेंस हो गया। लेकिन अब लगातार वीडियो जारी रहेंगे। आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी की लास्ट 30 दिन की प्रिपरेशन के बारे में, यानी कि जो अंतिम के 1 मंथ बचा हुआ है, अपने पास 30 दिन बचे हुए हैं, इसमें अपन कैसे प्रिपरेशन करें ताकि अधिक से अधिक नंबर अपन गेन कर पाए, अर्जित कर पाए। उसके बारे में संपूर्ण रणनीति के बारे में अपन जानकारी लेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। तो वीडियो की शुरुआत में मैं सारे वो क्वेश्चंस सुना देता हूं जो इस वीडियो में अपन उन क्वेश्चंस के आंसर सुनेंगे। यानी कि सबसे पहले अपन देखेंगे कि आरआरबी एनटीपीसी की लास्ट 30 दिन की, यानी कि लास्ट 30 डेज की स्ट्रेटजी के बारे में जानेंगे। यानी कि लास्ट 30 दिन में अपन कैसे प्रिपरेशन करें, कौन सी विषय को अधिक समय दें। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अपने पास 3 सब्जेक्ट है, जीके है, मैथ है और रीजनिंग है। इन तीनों सब्जेक्ट में से अधिक समय किसको दें या फिर कौन सी सब्जेक्ट की थ्योरी पढ़ें, कौन सी की नहीं पढ़ें, वो जानकारी भी लेंगे। और तीसरा क्वेश्चन अपने पास ये है कि मॉक टेस्ट कैसे दें और मॉक टेस्ट को एनालिसिस कैसे करें, ये जानकारी लेंगे। और चौथी बात अपन पढ़ेंगे कि अपनी जो करंट अफेयर्स है वो 1 ईयर की पढ़ें या हाफ ईयर की पढ़ें या फिर कहां से पढ़ें, कैसे पढ़ें। यानी कि ये टोटल अपने पास 4 क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स इस वीडियो में अपन जानेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को अपन लेके चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपना ये था कि आरआरबी एनटीपीसी की लास्ट 30 डेज में अपन प्रिपरेशन कैसे करें। तो 30 डेज में मैंने भी प्रिपरेशन कैसे की और आप भी कैसे करें। तो आपको करना ऐसा है, क्योंकि 30 डेज में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो अपने कैलेंडर जारी किया था आरआरबी, जो अपनी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, उसने जो अपना कैलेंडर जारी किया था उसके हिसाब से सभी एग्जाम कराए जा रही है। यानी कि थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, लेकिन जैसे अपन को बोला था कि मार्च में आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम होंगे, तो अभी आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत डेट इधर उधर हो सकती है, लेकिन मार्च में एग्जाम कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। तो उसमें आरआरबी एनटीपीसी जो अप्रैल और मई जून में एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए बोला था, तो हमें ऐसा लगता है कि वो अप्रैल में ही आरआरबी एनटीपीसी और मई जून में यानी कि दोनों एग्जाम है वो कंडक्ट करवाएगी, ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन दोनों के। ग्रेजुएशन लेवल के अपने अप्रैल में कंडक्ट करवाएगी और अंडर ग्रेजुएशन लेवल के अपने मई जून में कंडक्ट करवाएगी। क्योंकि जो उस हिसाब से वो चल रही है कैलेंडर के हिसाब से, उस हिसाब से लग रहा है कि अभी एग्जाम कंडक्ट करवाएगी, यानी कि अप्रैल और मई जून में कंडक्ट करवा सकती है। हाँ, थोड़ी बहुत डेट का इश्यूज हो सकता है, यानी कि कोई 17 है तो फिर 19 हो सकती है, उस हिसाब से थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो सकता है, बाकी ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो सबसे पहले अपन का क्वेश्चन था आरआरबी एनटीपीसी की लास्ट 30 दिन की प्रिपरेशन। तो अपने को करना ऐसा है कि लास्ट 30 दिन में जैसे ही आपने सारी थ्योरी पढ़ ली है, वो मेरे हिसाब से आपने सारा सिलेबस पढ़ लिया होगा, क्योंकि सिलेबस पढ़ने वाला अब तक पढ़ चुका होगा, नहीं पढ़ने वाला अब तक नहीं पढ़ा है। क्योंकि हाँ, ये मान सकते हैं कि थोड़ा बहुत सिलेबस, जैसे कि कोई भी टॉपिक से एक टॉपिक बच गया हो तो उसको जल्दी से कवर कर लीजिए, यानी कि 3-4 दिन के भीतर उसको कवर कर लीजिए। बाकी अब बात है रिवीजन की, यानी कि लास्ट 30 दिन में अपन जितना रिवीजन करेंगे, जितना उस चीज को दोहराएंगे, उतना अपने को फायदा होगा और उतना ही नंबर गेन कर पाएंगे। क्योंकि अपने जैसे ही सिलेबस संपूर्ण कंप्लीट कर लिया है, लेकिन पूरा सिलेबस, काफी सिलेबस है, तो पीछे की कुछ ऐसी चीजें होती है जो कुछ थोड़ी बहुत भूल जाते हैं, या फिर अपने को एग्जाम में आएगा लेकिन अपन ने अगर रिवीजन नहीं किया तो फिर ऐसा लगेगा ये क्वेश्चन लगता तो मतलब जैसे कि कुछ रिलेटेड है, लेकिन उसका अपन आंसर नहीं कर पाते। आंसर नहीं करने का रीजन यही है
कि अपन ने लास्ट के दिनों में रिवीजन नहीं किया। रिवीजन करने का यही फायदा है कि जो अपना सारा सिलेबस पड़ा हुआ है वो अपने काम आए। अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो वो सिलेबस कोई काम नहीं आने वाला है। इस वजह से रिवीजन मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है प्रिपरेशन का। रिवीजन और एक मॉक टेस्ट दोनों ही बहुत बढ़िया पार्ट होते हैं अपने जो प्रिपरेशन यानी कि संपूर्ण तैयारी के। तो आपको लास्ट के 30 दिनों में जितनी भी आपकी सब्जेक्ट है, मैथ है, रीजनिंग है और जीके जीएस है, इन सारी का अपने को रिवीजन आज से ही स्टार्ट कर देना है। यानी कि बहुत कम डेज बचे हैं, इसलिए रिवीजन आपको जरूर करना है। हाँ, आपका एक दो टॉपिक मैंने पहले भी बोल दिया कि एक दो टॉपिक अगर आपका बचा हुआ है तो उसको पहले 3-4 दिन के अंदर कवर कर लीजिए, उसके बाद हाथों हाथ आप रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। अब अपन बात करते हैं कि रिवीजन को कैसे करें। तो जीके जीएस को आप सभी को पता है, एक बार जैसे आपने कहीं से भी नोट से पढ़ा हो या फिर ल्यूसेंट से पढ़ा हो या फिर कोई भी आपके पास और बुक्स हो उससे पढ़ा हो, तो उनमें से दोबारा से देखना है। यानी कि जहां से आपने पढ़ा है वहां से ही दोबारा से देखना है, क्योंकि वहां से ही आप पढ़े हो तो वहां से आपको समझ आएगा। फिर अपन बात करते हैं कि रीजनिंग और मैथ को सर कैसे जो अपनी रिवीजन करें, क्योंकि वो थोड़ा टफ रहता है कि एक एक क्वेश्चन को कैसे रिवीजन करें। बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, इतने तो हम प्रैक्टिस भी नहीं कर पाएंगे। यानी कि पहला क्वेश्चन अपना जो उसका आंसर मिल चुका है, कंप्लीट हो चुका है, और जो रीजनिंग और मैथ उसका मैं जो मॉक टेस्ट वाला अपना पोर्शन आएगा उसमें मैं आपको कवर करा दूंगा। दूसरा अपना क्वेश्चन था कि 3 सब्जेक्ट है सर, जीके है, साइंस है, साइंस तो जीके के अंदर आ गई, जीके है, मैथ है और रीजनिंग है, इन तीनों में से किसको अधिक समय दें या फिर किसको कितना समय दें और कैसे क्या प्रिपरेशन करें लास्ट के 30 दिन में। तो अपने पास 3 सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट में से अपनी स्कोरिंग सब्जेक्ट है मैथ और रीजनिंग, क्योंकि ये दोनों 60 अंक की आती है, और जीके आता है अपना 40 नंबर का। उसके अंदर अपने साइंस, करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके और जो हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स और जो अपना पॉलिटी वाला भाग बचता है वो वाला पूरा जीके के अंतर्गत आ जाता है। तो स्कोरिंग सब्जेक्ट है अपनी मैथ और रीजनिंग। अभी इसमें मैथ और रीजनिंग का कैसे रिवीजन करें और मॉक टेस्ट यानी कि सारा पोर्शन इसमें आ जाएगा। तो मैथ और रीजनिंग को आपको ऐसे करना है कि मैथ और रीजनिंग में आप पूरे क्वेश्चन को तो वापस से एनालिसिस नहीं कर सकते, यानी कि वापस से प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इसलिए आपको करना ऐसा है कि एक मॉक टेस्ट आपको डेली लगाना है। डेली मॉक टेस्ट तो लगाना ही है। मॉक टेस्ट से आपको पता चल जाएगा कि हमने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या हमारा वीक है, कौन से क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, कौन से क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं। तो आपको एक मॉक टेस्ट डेली लगाना है। मॉक टेस्ट आप कहीं से भी परचेज कर सकते हो, जैसे मैंने टेक्स्ट बुक से किया था। आपको कोई भी प्लेटफॉर्म अच्छा लगे वहां से कर लीजिए परचेज। मैं कोई ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आप टेक्स्ट बुक से ही करो, आपको जहां से अच्छा टेस्ट लगे वहां से परचेज कर दीजिए और डेली एक मॉक टेस्ट आपको लगाना है। उससे फायदा क्या होगा, जो अपने स्कोरिंग सब्जेक्ट है मैथ और रीजनिंग, ये क्या है, कैलकुलेटिव सब्जेक्ट है। तो कोई भी इन सब्जेक्ट में से, इन पार्ट में से आपका क्वेश्चन नहीं हो रहा है, जैसे मान लीजिए आपका परसेंटेज से क्वेश्चन नहीं हो रहा है, परसेंटेज की कोई भी टाइप का क्वेश्चन आपसे मॉक टेस्ट लगा रहे हो लेकिन वो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है, तो उस क्वेश्चन को आप वापस उठाइए और वापस उस थ्योरी में से देखकर आप वापस उसको प्रैक्टिस कीजिए, तब वो क्वेश्चन आपका एकदम रेडी हो जाएगा। यानी कि उस क्वेश्चन को आप भूल नहीं पाओगे जिंदगी भर, यानी कि उस पे रॉन्ग होने के चांसेस बिल्कुल नहीं बनेंगे। तो इस हिसाब से यानी कि रीजनिंग और मैथ का रिवीजन भी हो जाएगा मॉक टेस्ट से। मॉक टेस्ट दोगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं हो रहा है, जैसे रीजनिंग का मान लेते हैं अपन, पजल से क्वेश्चन नहीं हो रहा है या फिर ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो उसको वापस यूट्यूब पर बहुत सारी क्लासेस पड़ी है कि ब्लड रिलेशन क्लासेस बाय कोई भी सर आपको पसंद आया हो, या फिर रीजनिंग की आप कोई भी उठा लेना क्लासेस और उसको सॉल्व कीजिए। वो सारे क्वेश्चन 20-30 क्वेश्चन उसके सॉल्व कर लोगे तो फिर आराम से टेस्ट दोगे तो कोई भी आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन गलत होने के चांसेस नहीं है। तो मॉक टेस्ट से एक फायदा है, अपना जो रीजनिंग और मैथ इसका रिवीजन हो जाएगा। मॉक टेस्ट में आपको ऐसे करना है, जो चीजें राइट हो रही है उनको आप देखना भी नहीं है, क्योंकि वो आपकी एकदम रेडी है इसलिए राइट हो रही है। जो रॉन्ग चीजें हो रही है उन पे ज्यादा फोकस करना है और उनको राइट करने की ज्यादा कोशिश करनी है, क्योंकि जो रॉन्ग हो रही है उनमें ही नंबर कटने के चांसेस है। तो उस हिसाब से आप अपने हिसाब से उसको ज्यादा फोकस करना है, जो रॉन्ग हो रही है चीजें। यानी कि आपने पहले क्वेश्चन का आंसर देख लिया, दूसरे क्वेश्चन 3 सब्जेक्ट को कैसे पढ़ें, रीजनिंग और मैथ हो गया। अब बताता हूं मैं जीके का।
जीके का ऐसे है भाई साहब कि जीके आपने जितना थ्योरी पढ़ लिया उतना पढ़ लिया। जैसे ही आप टेस्ट दोगे आपको जो क्वेश्चन आ रहा होगा वो तो राइट हो जाएगा, लेकिन जो नहीं आ रहा है उनमें तुक्का मारने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो आराम से रॉन्ग होगा। रॉन्ग होने के चांसेस है, जीके में तो फिक्स है, आएगा वो राइट होगा, नहीं आएगा वो रॉन्ग होगा। तो उस हिसाब से आपने जितनी थ्योरी पढ़ ली है बहुत बढ़िया बात है, जितनी भी आपने मेहनत की आपसे हो सके उतनी तो आपने की होगी। तो अब आपको क्या करना है, एक बार रिवीजन मार लेना है सारे सब्जेक्ट का, और करंट अफेयर्स ऐसे करना है आपको 2024 की पूरी करंट अफेयर्स पढ़नी है। और स्टैटिक जीके जैसे कि ल्यूसेंट का जो विविध पढ़ा है उसमें सारा स्टैटिक जीके पढ़ा है, या फिर अलग से आपके पास कोई भी किताब है जहां से आपने पहले थ्योरी से जो अपना स्टैटिक जीके पढ़ा वहां से वापस रिवीजन कर लीजिए। और जो करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़े हैं, एक क्वेश्चन बहुत बच्चों का आ रहा था, स्टूडेंट्स का आ रहा था। तो करंट अफेयर्स आपको ऐसे करना है, या तो कुमार गौरव सर की एक क्लासेज आती है उत्कर्ष क्लासेज करके, वहां से आप सारी क्लासेस देख लीजिए, सर्च कर लीजिए कि जनवरी टू दिसंबर करंट अफेयर्स बाई कुमार गौरव सर 2024 की, तो वहाँ सारी मेरे हिसाब से जो ईयरली क्लास है वो आ जाएगी। और बुक से पढ़ोगे तो ऐसा होगा कि आप जैसे बुक से पढ़ोगे तो वो याद करने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन आप जैसे वीडियो में देखोगे यूट्यूब पर तो वो आपके आंखों के सामने से क्वेश्चन गुजरेंगे, तो वो देखा हुआ होता है ना, वो थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है और ज़्यादा थोड़ा याद होने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि वो क्वेश्चन जैसे ही एग्जाम में आएगा तो देखा हुआ लगेगा, तो वो राइट होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसलिए मेरे हिसाब से क्लास देख लो। और किसी को मतलब वीडियोस देखना नहीं पसंद है यूट्यूब पर, तो फिर आप क्रोनोलॉजी की एक बुक आती है ईयरली, वो लिए, ये सबसे बेस्ट क्रोनोलॉजी होती है करंट अफेयर्स के लिए, वो ले आइए आप मार्केट से, आपका काम हो जाएगा। चलिए अपन ने दूसरे क्वेश्चन की बात कर ली, जीके मैथ और रीजनिंग तीनों की बात कर ली है। रिवीजन कैसे करना है वो भी बात कर ली है। रिवीजन स्टार्ट आपको अभी से करना होगा, कोई टॉपिक बचा है उसको वापस से देख लीजिए। अब मॉक टेस्ट की बात मैंने कर ली है, तीसरा क्वेश्चन अपना था मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट की बात मैंने कर ली है क्योंकि मॉक टेस्ट देना अनिवार्य है। मॉक टेस्ट के बिना आपको पता नहीं चलेगा कि किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, और एग्जाम का टाइम टेबल सेट हो जाएगा, यानी कि कितने टाइम में अपने को कौन सा पार्ट सॉल्व करें ताकि अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो सके, उस हिसाब से मॉक टेस्ट देना अनिवार्य है। और मॉक टेस्ट तो बहुत बढ़िया चीज़ है, आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। मॉक टेस्ट तो अनिवार्य रूप से ही देना है, नेसेसरी है मॉक टेस्ट। चलिए अपने की मॉक टेस्ट की बात होगी, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं खींचने, जितना छोटा वीडियो होगा उतना आपको फायदा होगा। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, जितनी ज़्यादा चीज़ें अपने को काम में लगती है, काम में मतलब जैसे आने वाली लगती हैं वही चीज़ें सुनना है, बाकी वाली फालतू की चीज़ें नहीं सुनना है। और चौथी बात अपनी करंट अफेयर्स की थी, मैंने बता दी, और स्टैटिक जीके वाली भी बात बता दी। यानी कि इस वीडियो की अपन ने सारी जो बातें थी वो बता दी। अगर फिर भी आपके पास कोई भी डाउट हो या किसी पार्ट मेरे से गलती से छूट गया हो, उसकी बात आपको जाननी हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि सर हमारी ये चीज़ छूट गई है, इस चीज़ के बारे में बताओ। तो मैं हो सका तो आपको हाथों हाथ कमेंट का जवाब दे दूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कमेंट से इसको जवाब नहीं हो पाएगा, यानी कि वीडियो बना के अच्छा समझा सकूं, तो फिर वीडियो इसका लेके आ जाऊंगा। इसी के साथ वीडियो की समाप्ति करना है। जय हिंद, ओके, टाटा, बाय बाय। और लास्ट में जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लास्ट के दिन आपके लिए ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अब थोड़ा मैं भी फ्री हूँ, मेरी ट्रेनिंग वगैरह हो चुकी है, उस हिसाब से। चलिए वीडियो की समाप्ति करते हैं। जय हिंद, ओके, टाटा, बाय बाय दोस्तों।